हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर। और खुशखबरी ये है कि जो आवेदन है वो आपके 18 मार्च से शुरू हैं। बड़ी अपडेट ये है कि 20,000 बम्पर पदों पर नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। 20,000 पदों पर विज्ञापन को लेकर अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता के बारे में, चयन प्रक्रिया को लेकर, मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट में क्या क्या बदलाव है और ये भर्ती आप सभी के लिए क्यों खास है, और इसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे को लेकर। और जो मुद्दा संबंधित है वो है आप सभी के लिए बम्पर पदों पर भर्ती के बारे में। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलने लगा है कि जो आप सभी की भर्तियां उनके लिए विज्ञापन में काफ़ी ज़्यादा देरी देखने के लिए मिल रही है। जो भर्तियां तय समय से नहीं आ पाती, कोई कोई भर्ती 2 साल तो कभी 5 साल तो कभी 6 और 10 साल तक भर्तियों के विज्ञापन नहीं आ पा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जो भी भर्तियाँ आप सभी के लिए निकल रही हैं वो और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती हैं आप सभी की नौकरी के लिए। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं, सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर दिखाते हैं कि आप सभी के लिए कितने पदों पे भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हुआ है। तो यहाँ पे आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है, जिसको लेकर अगर बात की जाए तो पदों की संख्या के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि टोटल पदों पे भर्ती के बारे में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर बात की जाए आरक्षित के बारे में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है UR, हालांकि इसको गैर आरक्षित लिखा गया है। पहली बार ये शब्द आप समझे होंगे, लेकिन इसका मतलब अनारक्षित ही होता है। या आप इसको अनारक्षित कह लो या गैर आरक्षित कह लो, अनरिजर्व कह लो, ठीक है, या सामान्य कह सकते हैं। लेकिन सामान्य इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि सामान्य कैटेगरी आती है, ठीक है। तो ये आरक्षित है, गैर आरक्षित है, यानी किसी के लिए आरक्षित नहीं है। जो चाहे इस पर वो नौकरी ले सकता है, चाहे वो सामान्य का हो, OBC का हो, SC का हो। बस शर्त यह है कि जनरल की कट ऑफ को पार करता हो। अब इसी को लेकर यहाँ पे अगर बात की जाए गैर आरक्षित के बारे में, तो उसके लिए जो टोटल सीटों की संख्या वो 7,935 के समथिंग है। तो 7,935 पद यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं गैर आरक्षित यानी कि अनरिजर्व। अब दूसरा वर्ग आता है EWS का, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का, और इसके लिए 1983 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि यहाँ मेल और फीमेल के लिए भी पद हैं। यानी कि ये तो सभी के लिए खुले हुए हैं, लेकिन ये महिलाओं के लिए हैं। यानी कि इतने पदों पे तो महिलाएं ही चयनित हो सकती हैं। अब लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए 2,777 हैं, EWS के 694 हैं। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो 3,174 पद हैं। और अगर बात की जाए महिला आरक्षित पदों के लिए 1,111 पद हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि अगर बात की जाए ST के लिए 199 है, और महिलाओं के लिए 70 पद यहाँ पे रिजर्व किए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अगर बात की जाए EBC के बारे में तो वो 3,571 पद हैं। तो वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 1,250 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। इसी के संबंध में अगर बात की जाए पिछड़ा वर्ग के बारे में, तो उसके जो पद हैं वो 2,381 हैं, और महिलाओं के लिए 815 पद हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए 595 पद हैं। कुल जो वैकेंसी आपकी है वो 19,838 पदों पर है, जिसमें महिलाओं के लिए 6,717 पद आरक्षित हैं। तो ये तो बात हो जाती है कि टोटल पदों के बारे में कि टोटल कितने पद हैं और क्या प्रोसेस है। लेकिन इसी के साथ अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की और भी तमाम जानकारियों के बारे में। और एक जवाब आप सभी के लिए और है कि जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ बिहार गृह विभाग की तरफ से केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। विज्ञापन संख्या 01/2025 के संबंध में बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवेदन जो आपके शुरू होंगे वो 18/3/2025 यानी कि 18 मार्च से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 18 मार्च के बाद आपको 18 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए इसके संबंधित और भी तमाम चीज़ों को लेकर, तो 19,838 पदों पर वैकेंसी आई, मैंने आपको पहले बता दिया है। और किसके कितने पद हैं वही मैंने आपको बता दिया है। इसी तरीके से अगर बात की है लिखित परीक्षा के बारे में, तो इसको लेकर जो जानकारी वो आप सभी की यथासमय दी जाएगी, यानी कि बाद में बताया जाएगा। इसी तरीके से अब पुलिस की भर्ती है तो यहाँ पे कुछ मापदंड और मांगे जाते हैं, यानी कि जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको हिंदी में शारीरिक मापदंड कहते हैं। यहाँ पे आपसे मांगा जाता है सीना, माप और वजन। जैसे
जैसे कि लिखा हुआ है कि 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो होनी चाहिए। फुलाने के बाद वो 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं, चाहें तो आप पढ़ लेना। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 48 किलो वजन मिनिमम माना जाता है, जो कि आप सभी के सामने है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ योग्यताओं के बारे में और, तो लिखा है कि सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड के द्वारा निर्गत शास्त्रीय या अथवा अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो सिर्फ आप 12th पास होने चाहिए, जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप 12th पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात की जाए तो वो भी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। कुछ वर्गों को यहाँ पर जो छूट है वो भी दी जाएगी। छूट जो मिलेगी वो यहाँ पर सिर्फ बिहार के राज्य के अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी अन्य राज्य से आते हैं, जैसे कि झारखंड की बात कर ली जाए या अन्य राज्य उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, आप बिहार में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको मौका तो मिल जाएगा। सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, वो पूरे तरीके से वैलिड भी है। लेकिन आपको आवेदन करने के बाद यहाँ पर जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि आप रिजर्वेशन के लिए पात्र इसमें नहीं होंगे। चलिए, ये तो बात हो जाती है आरक्षण नियमों के बारे में। अदर स्टेट सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, कुछ भी हैं, नहीं मिलेगा। अगर आप कोई भी लाभ लेना चाहते हैं तो ये तो बात हो जाती है परीक्षा के बारे में। अब लिखा हुआ है कि आपका चयन कैसे होगा। तो जिला पुलिस विभाग विशेष सशस्त्र पुलिस वर्ग में रिक्तियों के लिए चयन भर्ती प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिक अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी और जो मेधा क्रम होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आप सभी के मेरिट को बनाया जाएगा और उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात हो जाता है चयन की प्रक्रिया के बारे में, यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो आपकी परीक्षा होगी। परीक्षा के बाद जिसकी मेरिट ज़्यादा उसको नौकरी, बात खत्म। लिखा हुआ है कि जो आपका प्रथम चरण होगा वो आवेदन से संबंधित और भी तमाम चीज़ों को लेकर होगा। अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो परीक्षा 2 चरणों में करवाई जा सकती है, जिसमें फिर आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप सभी को इस वाली वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, और इस पर जाने के बाद आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में मिनिमम 30% अंक आपको लाने होंगे, जो कि आप सभी के लिए। इसके अलावा आप फेल हो जाएंगे अगर नहीं ला पाते हैं तो। फिर आता है कि आप सभी का पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको आप शारीरिक मापदंड कहते हैं। इसमें आपकी थोड़ी दौड़ वगैरह करवाई जा सकती है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ लेना। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार के अंदर 19,838 पदों पर नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं 18 मार्च 2025 से। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ें और जानकारी के साथ आवेदन करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।